सदगुरु के शिष्य और हंस हंसनी बन गए। ये सदगुरु की कृपा। जय। बमड़ा राम जी बता रहे थे तो मैं समझ रहा था, उस अनुभव हो रहा था कि आप लोगों का कितना अच्छा समझा रहे थे। एक बार गोड़कुटा मैं भी गया था सदगुरु की उस सेवा के लिए। शायद 18 में जब 21,000 कुंड यज्ञ हुआ था, लगभग 5 साल पहले, 4-5 साल पहले, तो हम लोग गए जब वहाँ, एक गुरु भाई के किनारे, रोड के किनारे एक घर था। ज्यादा लोग तो वहाँ दीक्षा नहीं लिए थे। तो एक गुरु बहन बहुत बीमार थी, उस घर में बहुत बीमार थी और पड़ी थी वहीं पर गंजी, वहीं पर पानी जो भी था, छोटे छोटे बच्चे वो भी डुबा रहे हैं, वो भी सब कर रहे हैं। फिर भी वो लोग बोरिंग से पानी लाए, चटाई बिछाए, चटाई ही थी और तो कुछ था नहीं। तो जब देखे, और आज जब गोरकुटा वालों का, उस समय कुछ नहीं जानते थे, और आज जब गोरकुटा वालों का देखता हूँ कि कैसे बैठे हैं, कितने सज्जन हैं और कैसा प्रवचन दे रहे हैं, ये किसकी कृपा है? सदगुरु की कृपा है। तो आप सदगुरु के हंस हंसनी हो, और यह ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? सदगुरु तो आप सभी को ही जानते हो। गुरु माने सदगुरु। एक गुरु होता है माता पिता। 3 प्रकार के गुरु होते हैं। माता पिता जो बच्चे को जन्म देता है, बेटा बेटी को, उसको पालता है, बड़ा करता है। पिता उसको स्कूल में भेजता है, पढ़ाता लिखाता है, फिर कोई छोटी मोटी नौकरी चाकरी भी लग जाती है तो पिता विकास करता है। माता जन्म देके बेटी को सिखाती है कि रांधा भाटा, पढ़ाई लिखाई, कैसे रहना है, कैसे जाना है, कैसे ससुराल जाना है, शादी ब्याह कैसे करना है, बेटा बेटी कैसे चलना है। तो ये भी माता पिता है हमारे, पहले माता पिता गुरु हैं। एक गुरु जो है स्कूल में रहते हैं, वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो फिर वो कोई बेटा तहसीलदार बन जाता है, कोई कलेक्टर भी बन जाता है, कोई पुलिस वाला बनता है, कोई चपरासी बनता है, ऐसे कोई गुरुजी बनता है, कोई आंगनवाड़ी में रहते हैं। ऐसे जो है वो भी हमारे गुरु रहते हैं, उनको वैदिक गुरु भी में सम्मिलित है। एक गुरु है हमारा सदगुरु। सब जो लोग जो कहते हो, भजन भी गाते हो, प्रवचन भी बड़ा बड़ा सदगुरु। तो सदगुरु जो होता है वो हमारा ये जीव का है। जीव जो हमारा अंदर जीव है, आत्मा, उसका गुरु है वो। और वो सदगुरु क्या बोलता है कि तुम मेरी दीक्षा ले लो, तुम मेरे स्कूल में आ जाओ। माता पिता तो शादी ब्याह करके कर देंगे, लेकिन ऊपर साथ में जीव के साथ में नहीं जाएंगे। स्कूल में गुरुजी पढ़ा देंगे, नौकरी चाकरी मिल जाएगी, लेकिन वो गुरुजी भी ऊपर नहीं जाएगा। हमारा सदगुरु कहता है कि जब तुम्हारा शरीर छूटेगा, जब आप डोल तोड़ क्या बोलते हो, जब आप जाओगे, उस समय पर तुम्हारा ये जो जीव है, ये कुकड़ी बुकड़ी में नहीं जाने दूंगा, सुअर में नहीं जाने दूंगा, गधा में नहीं जाने दूंगा, गाय भैंसा बैला में नहीं जाने दूंगा, कुत्ता में नहीं जाने दूंगा। ये जो आत्मा है 84 में नहीं जाने दूंगा। और या तो ये अंतरिक्ष में रहेगा स्वर्गलोक में, या तो अमरलोक में ये जीव को ले जाऊंगा, और या तो इसको अच्छे घर में मनुष्य में जन्म दे दूंगा। लेकिन कुत्ता कुकड़ी सुअर में नहीं जाएगा, चीटा उल्टा मछली उछली वनस्पति झाड़ में नहीं जाएगा। संत ज्ञान बीज बिन से नहीं, चाहे जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, बहुर संत का संत। आप लोगों ने कैसे कैसे घर में जन्म लिया। जो सियान लोग हमारे खूब खाते पीते थे,
और आप लोगों को सदगुरु का ज्ञान मिला, आप लोग सज्जन बन गए। बहुत से लोग कहते हैं कि विहंगम योग क्या है ये? हमारे देवी देवताओं की पूजा को क्यों नहीं मानते हो? हम सभी के, हमारा सदगुरु जो विहंगम योग परिवार है वो सभी की पूजा करता है, चाहे पंडोम हो, चाहे माटी देव हो, चाहे बुढ़ी देव हो, सब की पूजा करता है। कोई गलत नहीं, सभी की पूजा में रहता है। लेकिन यह जीव को कौन उद्धार करेगा? बस उसका ये विहंगम योग है। यह जीव जो है सदगुरु में रहता है और सदगुरु इसको पार करता है। बाकी इसको पार करने वाला, जीव का कल्याण करने वाला कोई नहीं है। बाकी सभी देवी देवता ठीक है, कोई गलत नहीं है। बस क्या है, हमें सदगुरु में दाल भात से पेट को भरना है। हम लोग दाल भात खाएंगे तो पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? भर जाएगा। और इसी को कुकड़ा मटन, बकरा मटन, भैंसा मटन, गाय मटन, वो भी खाएंगे तो पेट भरेगा, लेकिन उसमें जीव हत्या करना पड़ता है। तो हम लोग बस, हमारे में और देवी पूजा में बस यही फर्क है कि हम लोग दाल भात से पेट भरते हैं, ये जीव का स्वाद नहीं करते हम लोग। बस यही ज्ञान है। बाकी सब देवी देवता अच्छे रहते हैं, कोई खराब नहीं रहता, सभी देवी देवता अच्छे रहते हैं। बस क्या है, पेट भरने के लिए भगवान ने हमको खेती दिया है, धान उगता है, सब्जी बनाया है, चावल दिया है, और बाजार में कितने कितने अच्छी अच्छी चीजें दिया। तो हमको पेट उससे भरना है। हम लोग नशा पान करेंगे, बाजार गए, एक कांवड़ आमा डब्बा लेके गए, क्या आमा डब्बा बोलते हो, उमर का डब्बा क्या बोलते हो, आमा डब्बा लेके गए, बेचा कितना, 500 का। अब वो कहीं चले थे बिस्की ले आते हैं। अब हम बियर बॉटल लेने चले गए, वहां पर बिस्की ले लिया, बच गया 200 रुपया। 4 जने पीने लगे, वो भी हो गया। तो कहना बेटा मुर्गा कैन वो है, वहां से टांग लेते हैं। वो मुर्गा बीमारी वाला मुर्गा भी, कीड़ा लगा उसमें, लेकिन उसको टांग लिया, वो उसको हमें पकड़ा दिया। घर में आए हम लोग, हम भी बीमार हो गए और बच्चे भी बीमार हो गए। अब अस्पताल के लिए पैसा नहीं, अब अस्पताल की पैसा नहीं है, तो 2-3 दिन में हम तो पीला खत्म हो गए। तो हम लोग, अब हमारे अच्छे गुरु भाई लोग हैं, अच्छी गुरु बहने हैं, ये भी हमारा डब्बा लेके जाते हैं, लेकिन अपना गए, अपना कुछ अपना सामान लिए, अपने बच्चों को लेके आए और पैसा भी लेके आ गए। तो सदगुरु में रहने से हमारा कितना बचत हो गया। और सदगुरु हमको कहाँ कहाँ नहीं ले जाता है। अभी आप लोग, ये शरीर में क्या क्या है आप लोग उसको सभी जानते हो, जो बताया गया। तो चलिए, ज्ञान तो बहुत बड़ा है, और आप लोगों का भी गंगाराम जी भी बता रहे थे, और किलेपाल से गुरु भाई भी भजन के माध्यम से आपको सबको बता रहे थे कि मेरे घर में सदगुरु आ जाना। मैं, छोटा गरीब घर है, छोटा सा मेरा कमरा है, मेरे घर में विराजमान हो जाना। मैं बड़ा नहीं हूँ, मेरे देने के लिए कुछ नहीं है, हे सदगुरुदेव मेरी रक्षा करना, मेरे घर में विराजमान हो जाना। स्वामी जी भी कहते हैं, सदगुरु रक्षक जीव जहाना, सो सम जगत में काहू न आना। जहाँ रक्षक आपन नहीं कोई, तहाँ रक्षा सदगुरु से होई। हम लोग जापपाल जाते थे समरू राम जी के यहाँ पर साईं गुरु भाई नहीं, अभी साईं गुरु भाई की पत्नी है, शायद वो नजर में आ रही। इनका जब इनके यहाँ गए, समरू राम ले गया हमको, ये बहुत बीमार थे, आज चली जाए कल चली जाए, ऐसे हाल था इसका, बिल्कुल डोल गई थी। फिर इनको ज्ञान दिया, बताया कि सदगुरु का ध्यान करो,
सब सदगुरु वैद्य है, सदगुरु डॉक्टर है, और हम आज हमारे सामने कैसा बैठे? सदगुरुदेव की। तो सदगुरु का लाभ ऐसे मिलता। सदगुरु वैद्य है, सदगुरु डॉक्टर है, सदगुरु धनवान है, सदगुरु रक्षा करता है, सब प्रकार से। मुझे जापपाल में बताए कि यहाँ पर बहुत क्या बोलते हैं राड़ी हो गई है, बहुत गुरु बहने, आदमी नहीं है, खत्म हो गए पी पी के। फिर उनके बच्चे हैं और उनके कुछ कुछ बचे, तो वहां पर सब लोग गुरु बहने दीक्षा लेने लगे। उनके घर में हमने बहुत से, मुझे नजर आ रही हैं बहुत से गुरु बहने। तो ऐसा सदगुरु होता है। सब आज देखो कैसा चमक रहे हैं, एकदम सब सज्जन बने बैठे हैं। तो अगर आदिवासी समाज हमारा ऐसा जीवन पा जाए, अच्छे बन जाए, तो क्या बुराई है? यही सदगुरु का ज्ञान है। ज्ञान से हमारा जीवन अच्छा बनता है। यहाँ भी अच्छा बनेगा और ऊपर जब हम जाएंगे तो वहां भी अच्छा बनेगा। बस यही सदगुरु का ज्ञान बहुत बड़ा है, लेकिन उन ज्ञानों में मैं नहीं जाना चाहता। हमें मिला है वो ज्ञान, हमको अच्छा लगता है कि नहीं लगता, वहीं पे हमें रहना। तो चलिए, समय बहुत अधिक हो गया है और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और आगे सदगुरुदेव भगवान का एक प्रपत्र आया है। सदगुरुदेव भगवान सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि आप सब लोग तैयार रहो, और हो जाएगा तो दंतेवाड़ा में एक ट्रेन लगाएंगे, हम लोग रेलगाड़ी लगाएंगे, 5 दिन के लिए बनारस जाएंगे। सब लोग अपना खाते पीते जो भी रूखा सूखा है तो जाएंगे अपने भगवान को, अपने वो घर को, जहां हम लोग मुट्ठी सेवा कर करके एक महल बनाए हैं हम लोग। बहुत बड़ा महल है वो। बहुत तो गुरु भाई देखे होंगे और बहुत से गुरु भाई बहन लोग नहीं देखे होंगे। बहुत बड़ा घर बनाए हैं, 6 खंड का घर है वो, 6 का। और एक घर में 20,000 लोग आते हैं। 20,000 लोग उसके अंदर जाएंगे और 20,000 उधर से निकलेंगे, फिर 20,000 जाएंगे। इतना बड़ा घर आप लोगों ने बनाया है। आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग मुट्ठी सेवा देते हैं, ये पैसा कहाँ जाता है? क्या पता है उस पैसा का घर बना हो या ना बना हो। हम लोग पत्रिका सेवा देते हैं और उपदेष्टा लोग आते हैं, गुप्ता बाबा लोग आते हैं, प्रचारक आते हैं, कहते हैं बहुत बड़ा घर बना है तुम्हारे पैसे से, लेकिन आप लोग अभी देखे नहीं हो घर को, तो कैसे मानोगे? तो अब उस घर को देखने के लिए आप लोग अपना अपना गांव में नाम लिखाइए। प्रपत्र आ गया है सुरेश गुरु भाई के यहाँ, पदम जी के यहाँ, सबको चलना है अपना घर देखने। और जानते हो घर किसका है? ये शरीर का नहीं है। आप लोग वहीं नहीं रहोगे, क्योंकि आप लोगों के बाल बच्चा खेती बाड़ी भी है, तो लौट के भी आना है। लेकिन तुम तो जीव आसे, ये जीव, ये आत्मा का घर आप लोगों ने बनाया है, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद दे करके पैसा। अब देखना तुम जब वो घर में जो तुम लोगों ने मुट्ठी सेवा, पत्रिका सेवा, रसीद सेवा, ये घर से जब अपना महल देखोगे ना, तब कहोगे हाँ, हम तो पैसा कितना बड़ा ये महल बना लिया हमारा। अब हम सदगुरुदेव भगवान मोचो जो जीवा से यही महल में बसेगे, ऐसा देखोगे। तो आप लोग सब लोग जिनको सेवा में जाना है, 15 दिन 1 महीना पहले चले जाओ, उनका किराया भाड़ा नहीं लगेगा। स्वामी जी किराया भाड़ा दे रहे हैं आने जाने का, लेकिन 15-20 दिन 1 महीना पहले जाओ, सेवा करो, स्वामी जी का रोज दर्शन करो, संत जी का रोज दर्शन करो। और जब वहां से आओगे तो स्वामी जी तुमको पैसा भी देंगे, प्रसाद भी देंगे, कपड़े भी देंगे। तो एक तो ऐसे जाना है, और एक जो है दर्शन के लिए जाना है, और एक जो है यज्ञ भी कटाना है।
यज्ञ कटाने वाले के पास जिनके पैसा होगा वो कटाएंगे, नहीं आप लोग सेवा में जाओ, अपना किराया भाड़ा लगाओ, दर्शन में जाओ। तो ऐसा जो है तुम जो महिला से तुम जो आत्मा बीती महल स्वर्वेद महामंदिर बन के तैयार हो गया है। उसको देखना है एक बार कि हम तो जीव तो घर कसाना से, तो हम लोग एक रेलगाड़ी लगाएंगे दंतेवाड़ा स्टेशन में और यहीं से बैठ करके जाएंगे वो महल को देखने के लिए। हम तो गाड़ी को कोई नहीं रोकेगा, ना उसमें कोई गांव का कोई स्टेशन का सवारी चलेगा, पूरा दंतेवाड़ा के ही लोग रहेंगे। तो आप लोग अपना प्रपत्र भराइए और सदगुरु का दर्शन करने, अंतिम दर्शन है ये, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।